एक सेठ जी जो बड़े कंजूस थे, एक दिन उन्होंने अपने बेटे को दुकान पर बैठाकर कहा, बिना पैसा लिए किसी को कुछ भी मत देना, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस यूं गया यूं आया। अकस्मात सेठ जी के जाने के पश्चात दुकान पर एक संत जी आए। वह बेटे के पास आकर कहने लगे, बेटा मुझे नमक दे दो। लड़के ने संत को डब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा है। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा? बेटा बोला, जो तालाब के पास संत रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। डिब्बा देखकर सेठ का माथा ठनका। अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वह जहर था, आप भोजन न करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते, पर अब तो शुरू कर दिया है। सेठ जी के होश उड़ गए, वह वहीं बैठ गए। रात पड़ गई, सेठ जी वहीं सो गए। कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई, कम से कम कोई वैद्य दिखा देंगे, इससे संत की जान तो बचेगी और बदनामी से भी बच जाएंगे। सोचते सोचते सेठ जी को वहां नींद आ गई। प्रातः काल हुआ, संत जी की जागृति हुई। संत जी को देखकर सेठ हैरान हो गया कि इतना भयानक जहर भी संत जी के शरीर पर कोई असर न कर सका। वह प्रसन्न हो गए। संत जी को देखकर कहने लगे, बाबा जी आप धन्य हैं, परमात्मा ने आपकी जान बचाई है। ऐसा विचार कर वह अपने घर आए। घर आने के पश्चात सेठ जी का नियम था, वह एक मंदिर में जाते थे। अब जैसे ही मंदिर में पहुँचे, मंदिर के कपाट खुले, वह अंदर दर्शन करने गए। जैसे ही दर्शन किया, दर्शन करते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आज क्या देखते हैं, भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए थे, एक भाग काला पड़ गया था। भगवान को देखकर सेठ जी को विचार करते देर न लगी। यह अवश्य परमात्मा ने अपने भक्त का जहर हटाने के लिए स्वयं के ऊपर जहर ले लिया है। वह दौड़कर संत जी के पास आए और कहने लगे, हे संत जी, कल आपने भगवान को जहर लगा भोजन खिलाया था। देखो, भगवान ने आपकी जान तो बचा दी, पर अपने श्री विग्रह पर उस जहर को स्थापित कर दिया है। जब भक्त राज ने यह बात सुनी, वह भी सेठ जी के साथ मंदिर में पहुँचे और मंदिर में भगवान के श्री विग्रह का रंग देखकर संत जी का रंग उतरने लगा। वह आंखों से आंसू झराते हुए कहने लगे, यह क्या किया मेरे नाथ, मेरे शरीर पर जो जहर असर करने वाला था, उस जहर को आपने अपने ऊपर स्वीकार कर लिया है। कहते हैं इस बात का सेठ जी के जीवन पर ऐसा असर हुआ। उसी समय सेठ जी अपने घर आए। अपने बेटे को सारा काम काज संभला कर सेठ जी वस्त्रों का त्याग कर गंगा नदी के समीप आकर भगवान का भजन सुमरन करने लगे। भजन सुमरन का ऐसा प्रताप हुआ, कहते हैं कार्तिक पक्ष की एकादशी के दिन सेठ जी ने भगवान का सुमरन करते करते इस शरीर का त्याग कर दिया। लोगों के समक्ष सेठ जी की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए परमात्मा स्वयं अपने ऊपर दुख उठा लेते हैं। ऐसे सुख करता दुख हरता श्री नारायण के पावन चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। हम इंसान कितने अभिमानी हैं ना, अपने अभिमान में हम परमात्मा तक को भूल जाते हैं। इसलिए जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ, कोई बाधा, कोई कष्ट, कोई दुख आता है, तो परमात्मा भी उस समय हमारे नज़दीक नहीं आता। वह कहता है, तेरे मन में अभिमान था, अब तुम खुद ही कोशिश करो। लेकिन हमारे विपरीत जो भक्त होते हैं, वह निरंतर परमात्मा के आश्रित होते हैं। वह जिस समय परमात्मा को पुकार करें, परमात्मा सदैव उनके साथ रहते हैं। उनका मान, उनका सम्मान, उनकी इज्जत सब परमात्मा स्वयं आके सुरक्षित करते हैं। एक बार एक भक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे।
निरंतर परमात्मा का ही चिंतन किया करते थे। उस वृक्ष के नजदीक से एक मुस्लिम बादशाह की पालकी गुजरी। अब पालकी के साथ अनेक सेवक थे। अनेक सेवक अपने सिर पर सामान उठाकर वहां से जा रहे थे। तभी अचानक से एक गुलाम को कुछ तकलीफ हुई। उसके हाथ से सामान गिर गया। वह सामान को गिरा छोड़कर वहां से भाग गया। अब बादशाह ने देखा किसी गुलाम की आवश्यकता है। उसकी नजर वृक्ष के नीचे सोए इस भक्त की ओर गई। बादशाह के सैनिकों ने इस भक्त के सिर पर सामान रख दिया। अब भक्त तो भक्त होते हैं, वह तो सब में परमात्मा को ही देखते हैं। अब वह सामान उठाकर धीरे धीरे चलने लगे। अब जैसे ही आगे की ओर गए, भक्त का शरीर नाजुक था। उनके हाथ से भी सामान गिर गया। सामान जैसे ही गिरा, राजा के सैनिक बड़े क्रोधित हो गए। वह भक्त को देखकर चिल्लाने लगे और बड़े जोर से कहने लगे, तुमने बड़ा नुकसान कर दिया है, हम अभी का अभी तुम्हें सजा देंगे। राजा को शिकायत करके हम बताएंगे तुमने राजा की आज्ञा की अवहेलना की है, तुम्हें अभी का अभी सजा दी जाए। भक्त तो शांत थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। तब सैनिक कहने लगे, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? भक्त ने मन ही मन परमात्मा को याद करते हुए कहा, परमात्मा जैसा आप रहना चाहो, मैं उस रजा में राजी हूँ। सैनिकों का क्रोध और भी बढ़ने लगा। वह कहने लगे, हमारे बादशाह के होते तो अपने भगवान से प्रार्थना करता है। अरे यह राजा ही हमारा खुदा है, यही हमारा भगवान है। संत जी ने कहा, परमात्मा की सत्ता बड़ी निराली है, उस पर यकीन करो। पर वह सैनिक और क्रोधित हुए और भक्त को मारने के लिए उसके ऊपर आने लगे। जैसे ही सैनिकों ने भक्त को मारने का प्रयास किया, अब भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने एक विचित्र लीला की। वहां पर हजारों की संख्या में गिरगिट उत्पन्न हो गए। अब वह गिरगिट बड़े जोर से सैनिकों के ऊपर प्रहार करने लगे। पहले तो 1000 थे, अब हजारों से लाखों हो गए। सारी सेना इतर बितर हो गई। जब पालकी में बैठे राजा को यह बात पता चली, वह हैरान हो गया कि यहाँ पर इतने सारे गिरगिट किस प्रकार उत्पन्न हो गए हैं। तब किसी ने कहा, महाराज किसी ने हिंदू संत का विरोध किया है, उसके कोप से यह गिरगिट उत्पन्न हुए हैं। अब मुस्लिम बादशाह अपनी पालकी से उतरकर संत जी के पास आकर कहने लगा, महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए, हमसे अपराध हुआ है, मेरे सैनिकों से अपराध हुआ है। संत जी ने कहा, यह अपराध मेरा नहीं है और मैंने कोई क्रोध नहीं किया है। जिसने क्रोध किया है उसे शांत कराओ। भक्त की यह बात सुनकर राजा ने बहुत बड़े थाल में सोने की अशर्फियां लाकर संत जी के चरणों में समर्पित करते हुए कहा, यह अशर्फियां रखिए और इन गिरगिटों को दूर कर दीजिए। संत जी ने कहा, मेरा मन निर्विकार है, मैं निरंतर परमात्मा के आश्रित रहता हूँ, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें उठा सकते हो। तब वह मुस्लिम बादशाह कहने लगा, महाराज अपना क्रोध शांत कीजिए, इन गिरगिटों को हटाइए, अन्यथा मेरे बहुत सैनिक मारे जाएंगे। तब भक्त राज ने परमात्मा से विनती करते हुए कहा, हे नाथ, यह अज्ञानी हैं, इन्हें क्षमा कीजिए और यह अब अपनी गलती मान रहे हैं, आपकी शरण में आए हैं, इन्हें क्षमा कीजिए। तब आकाशवाणी हुई, हे बादशाह, आज के बाद कभी तेरे और तेरे सैनिकों ने मेरे भक्तों पर कभी कोई अत्याचार किया है तो समझ लेना मैं उन सब की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार आकाशवाणी में यह शब्द होकर शांत हो गए। मुस्लिम बादशाह भक्त राज के चरणों में गिर प्रार्थना कर कहने लगा, हे नाथ, आज के बाद कोई भी अपराध नहीं करूंगा और आपकी आज्ञा से इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण भी कराया जाएगा। अब संत जी की आज्ञा से उस स्थान पर एक बड़े सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। उन महापुरुषों का नाम था श्री यति राम जी, जो भक्त सुखानंद जी के शिष्य थे। तो ऐसे महान भक्त जिनकी सुरक्षा के लिए परमात्मा स्वयं जंगल में भी उपस्थित हो गए, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।